ईगो वो सोच है जो इंसान को हमेशा खुद को सही साबित करने पर मजबूर करता है। यह वही अंदर की आवाज़ होती है जो कहती है, मैं क्यों झुकूं? पहला कदम मैं ही क्यों उठाऊं? अगर मैंने माफ़ी मांग ली तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। ईगो इंसान को अपनी गलती मानने से रोकती है। भले ही दिल अंदर से जानता हो कि सामने वाला सही है, यह हमें यह महसूस कराती है कि झुकना हार है, जबकि असल में झुकना कई बार रिश्ते को बचाने का तरीका होता है। ईगो हमें सिखाती है कि इज्जत ऊंची आवाज़, जिद और अकड़ में मिलती है, लेकिन सच यह है कि असली इज्जत समझदारी, नरमी और अपनापन से मिलता है। जब ईगो बीच में आ जाती है तो प्यार पीछे छूटने लगता है, बात सुलझने की बजाय बढ़ जाती है और दिलों के बीच में दूरी आ जाती है। असल में ईगो वह दीवार है जो दो दिलों को मिलने से रोक देती है। यह दीवार शब्दों से नहीं, अकड़, जिद और मैं सही हूँ की सोच से बनती है, और जब तक यह दीवार खड़ी रहती है, प्यार पास होकर भी दूर लगता है, क्योंकि रिश्तों में जीवन जितने से ज़्यादा ज़रूरी होता है एक दूसरे मर्यादा में रहकर भी। जब आत्मसम्मान न मिले तो चुप रहना गुण नहीं, कमजोरी बन जाता है। हर बार झुकना संस्कार नहीं होता। सहनशीलता का मतलब अपमान सहना नहीं है। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रुकना ज़रूरी भी नहीं। कभी कभी सीमाएं लांघना विद्रोह नहीं, आत्मरक्षा होता है। और हाँ, कभी कभी खुद को चुन लेना ही सबसे सही निर्णय होता है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी के लिए परेशानी बनूं, किसी के लिए बोझ बनूं, किसी के दुख का कारण बनूं। मैंने हमेशा लोगों को खुश देखना चाहा है, खुशियों की वजह बनना चाहा। पूरी ईमानदारी से हमेशा साथ दिया, रिश्ते निभाए। फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझसे दूर जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अंत में हम यूं ही क्यों बुरे बन जाते हैं। कितना भी करूं किसी के लिए कोई समझता ही नहीं, ना ही कोई कदर करता है। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। बहस की भी एक उम्र होती है। एक वक्त के बाद हम किसी बहस में उलझना ही नहीं चाहते। हम उन सभी लोगों से, उन सभी रिश्तों से बचने लगते हैं जहां हमें गलत समझा जाता है, जहां हमें सही होने के बावजूद भी सफाई देना पड़ता है, जहां गलत ना होते हुए भी खुद को सही साबित करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये महसूस हो जाता है लाख मिन्नतें करने के बाद भी हम खुद को सही साबित नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हमें वही समझे।